वो सिविल ड्रेस नहीं है, वो नेताओं के चमचे थे, जिन नेताओं ने सत्ता पक्ष को कमजोर करने के लिए, विपक्ष की अपनी राजनीति करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को देके भेजा। पुलिस कभी डंडा लेके सिविल में नहीं जाती है। तो हेलो गाइस, हमारे साथ अभी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर। मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ। 3 दशक हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई, न्याय के लिए संघर्ष के लिए काम किया है। बार का लाइफ टाइम मेंबर हूँ और परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। 3 दशक मुझे हो गए। देखिए, जो भी घटनाक्रम हुआ, जैसा जैसा हुआ, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। वो लगातार अपने सभी कार्यों को कर रही है। कानून की देवी की आंखों से पट्टी हट चुकी है, देख भी रही है, सुन भी रही है। संविधान हाथ में है, तलवार हटा दी गई है, तो निश्चित तौर पर न्याय होगा। SIT गठित कर दी गई है। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। दोनों बातें थी। जो छात्र छात्राएं, हमारे देश के DNA इतना कमज़ोर नहीं है, भारत माता इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई छात्र छात्रा आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे, धर्मेंद्र प्रधान की बेटी को गाली दे, श्री राम के नारे का विरोध हो, तिलक वाला कोई एंट्री नहीं करेगा। ये सब चीज़ें वहाँ आईं। 2500 क्रिमिनल एंटीसीडेंट जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था, उनको जो फेस रिकग्निशन सिस्टम है FRS, उसके तहत शिनाख्त कर ली गई है। वो लोग क्या करने गए थे? बात आए अगर कहें तो उमर खालिद के पिता वहाँ क्या शांति दूत बनकर गए थे? विषय ये गंभीर। कुणाल कामरा वहाँ क्या करने गए थे? क्या भारत माता की जय करने गए थे? हिंदुस्तान जिंदाबाद करने गए थे? 55 साल के लोग जो JNU का सहारा लेकर वहाँ हॉस्टल में रहते हैं, क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो देश के प्रधानमंत्री के नाम पर बना हुआ है, वहाँ से कोई ऐसा छात्र भी निकलेगा जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI और ACP पर हमला करेगा? आंदोलन के लिए रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ज्ञापन चाहिए। धरना प्रदर्शन के लिए ज्ञापन देंगे, हम अपने मांग पत्र देंगे। पत्थर किस लिए पहुंचे? डंडे किस लिए पहुंचे? किस लिए पथराव किया गया? 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। हमारे छात्र छात्राएं भी जो निर्दोष थे, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए गए थे, अपने पेपर लीक से करने के लिए काम के लिए गए थे, तो उन पर पथराव हुआ, वो इंजर्ड हुए, वो घायल हुए, पुलिस अधिकारी घायल हुए। ये हौज पौज राजनीतिक दलों की साजिश थी। आप बताइए, कोई सांसद घायल हुआ? कोई विधायक घायल हुआ? कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घायल हुआ? उसकी किसी की चैन टूटी? किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की धर्मपत्नी या उनका बेटा बच्चा घायल हुआ? कोई नहीं घायल हुआ। पुलिस, छात्र छात्राएं, ये जो रहा है माहौल, बहुत दुखद था, बहुत गलत था, बहुत लज्जाजनक था। और संसद पर मार्च कौन, संसद पर हमला के लिए कौन जाता है? आतंकवादियों ने संसद पर एक बार हमला किया था, आपको याद होगा। तब यही दिल्ली पुलिस थी जिसने संसद को बचाने का काम किया। दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां मैं लगभग 3 दशकों से वकालत कर रहा हूं, वहां पर आतंकवादी हमले हुए। यही दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो वहां शहीद हुए, जिनकी प्लेटें लगी हुई, शहादत की नेम प्लेट लगी हुई, नाम की लिखी हुई, शहीदों की लिस्ट लगी हुई। तो दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से सुरक्षा का काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करती है। एशिया की सबसे अधिक पुलिस मानी जाती है। नेता उनकी सुरक्षा की बात नहीं करते। नेताओं को अपनी सुरक्षा में तो दिल्ली पुलिस के जवान चाहिए, लेकिन जब दिल्ली पुलिस के ऊपर बात आती तो सब किनारा कर लेते हैं, किनारे हट जाते हैं। ये हमारे संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है। हमारा संविधान कहता वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब हम भारत के लोग, हम पुलिस वाले भी हैं, छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, पत्रकार भी हैं। उस आंदोलन में पत्रकारों की गाड़ियां तोड़ी गई, टारगेट किए गए, मीडिया लिखी हुई गाड़ियां तोड़ी गई, प्रेस लिखी हुई गाड़ियां तोड़ी गई, लेडीज मीडिया पर्सन्स के साथ वहां अनाचार हुआ, अत्याचार हुआ, रिपोर्टर्स पे हमला हुआ। किस लिए? जो एक आईडी लेके जा रहा है, जो एक कलम लेके जा रहा है, वो कलम का सिपाही है, उसे लिखने दीजिए। अपना कैमरा का अपना आईडी छुपा कर रिपोर्टिंग करनी पड़ी थी वहां पे। समझिए आप, क्या आप पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, जो मीडिया चौथा स्तंभ है, जो सूर्य की रोशनी की तरह होता है, जहां रहेगा वह रोशनी देगा, वहां बीमारियों को हटाएगा, विटामिन D देगा। आप पत्रकारिता को तोड़ना चाहते हैं। पत्रकारों पे हमला हुआ, किस लिए हमला? वो दिखा रहे थे, तभी आपका आंदोलन चल रहा था। दिल्ली पुलिस का जवान क्या अपने बच्चों पर हमला करेगा? क्या दिल्ली पुलिस के लोग अनाथ तो नहीं है? उनके बच्चे भी हैं,
उनके माता पिता भी हैं, उनकी पत्नी भी है, घर है, परिवार है, सब कुछ है उनका। वो बच्चों पे क्यों हमला करेंगे? वो 2500 लोग जो फेस रिकग्निशन सिस्टम के तहत थे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने सारा कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ऐसा आपराधिक घटना हुई, जिसकी वजह से वहाँ लाठियां हुई, डंडे हुए। वो आपराधिक प्रवृत्ति करने गए थे और इस घटनाक्रम को पूरा अंजाम दिया। वो नेताओं के चमचे थे, जिन नेताओं ने सत्ता पक्ष को कमजोर करने के लिए, विपक्ष की अपनी राजनीति करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को देके भेजा। पुलिस कभी डंडा लेके सिविल में नहीं जाती है, पुलिस इंटेलिजेंस के लोग जाते हैं, नोटिंग करते हैं, पता करते हैं, वो हमला करने नहीं जाते हैं। वो नेताओं के चमचे थे जिनकी सत्ता जा चुकी है या सत्ता जिनकी जाने वाली है या विपक्ष में आ चुके हैं, वो लोग ऐसा करके सत्ता पाने के लालच में ऐसा करते हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है।